Hi guys, welcome back to the Nifty City channel. As usual, we've been discussing intraday basis पे what is going to be happening in Nifty and Bank Nifty. So keeping up with the tradition, we're going to discuss the same things. Nifty, Bank Nifty. आज एक चीज extra है. We're going to be discussing what is happening in the US market. Right? ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं यूएस मार्केट? क्योंकि यूएस मार्केट का कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. In this time of volatility, it will be very helpful for us to know US market का direction क्या है. Okay, so which is why we'll be also studying what is happening in the US market. एक look through, एक glance देंगे. Obviously, weightage will be given to our Indian market charts, but there's no harm in extra knowledge. So just for 2-3 minutes, we'll have a look at what is happening in Dow Jones. ठीक है, ये Dow Jones का वीकली चार्ट है. अब वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है? नाउ ऑब्वियसली यूएस मार्केट वाज आल्सो इन अ डाउन ट्रेंड. ठीक है, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में था. इधर एक लो लगाया, लो से अच्छा खासा बाउंस बैक किया. अब अच्छे खासे बाउंस बैक के साथ थोड़ा रिट्रेसमेंट आया बैक टू द वीकली 21 ईएमए 2150. ऑल द ईएमएस वो हियर. ओके, 2150. ये मैं बंद कर देता हूँ. हाँ, ओके. सो नाउ इफ वी सी, इफ आई ड्रॉ फिबोनाची फ्रॉम टॉप टू बॉटम, समवेयर अराउंड 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के पहले पहले हमने सपोर्ट लिया है डाउ जोन्स में. अब पहले पहले सपोर्ट क्यों लिया है? लेट्स गो टू द डेली चार्ट. नाउ दिस इज द डेली चार्ट. ओके, नाउ यू कैन सी डेली चार्ट पे ये 200 ईएमए. डेली चार्ट पे 200 ईएमए इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. राइट, तो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हमने सपोर्ट लिया है. इधर काफी टाइम एक रेंज में था, एक कंफ्यूजन में था. एंड उसके बाद फ्राइडे को जो रैली आई है यूएस में, इट हैज broken out of this range as well as reclaimed gone above the 21 EMA, which we have not done in the Indian market. We will have a look. Okay, so very important, US ने तो 21 EMA reclaim किया है. As per me, this rally should continue. If this rally does not continue and again we fall back into this range, it will be very negative. That will be a breakout failure. Okay, so this is all about what we have on Dow Jones. Dow Jones futures, as you can see here, is 0.4% positive only. So it's looking good. Now, keeping this context in mind, let us look at what is happening on the Indian charts. Okay, so we'll start with Nifty. अब निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी में हमारे पास जो हमने सैटरडे के वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये ट्रेंड जोन था, इधर के टच पॉइंट्स थे. राइट, तो ये एरिया जो है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर I won't say resistance area, but this is going to create a lot of confusion. Okay, जब तक मार्केट 18265 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, टिल दैट टाइम यू विल बी कंफ्यूज्ड. ठीक है, मार्केट डराएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. नाउ लेट अस सी ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. ठीक है, वील ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे हमारा 21 ईएमए रिक्लेम करने के लिए वी हैव टू क्लोज अबव 18173. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ लेट्स लुक एट द आर्ली चार्ट. आर्ली चार्ट पे क्या हो रहा है? आर्ली चार्ट पे here we have, so on the daily chart 173 was a resistance. On the hourly chart 191 is the resistance. 18191 पे 200 EMA है. And also the trend zone. Okay, तो ये becomes a major resistance for us. 18191 next to 18200, which is a round figure also. अब 15 मिनट चार्ट पे आते हैं and let's discuss कि कल का प्लान क्या हो सकता है. राइट, अब एक तो यू हैव टू डिफाइन योर टाइप ऑफ ट्रेडिंग. ओके, इफ यू आर अ पोजिशनल प्लेयर, ठीक है, अगर आप पोजिशन लेते हो एंड यू आर होल्डिंग इट फॉर द एंटायर वीक, देन दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू ट्रेड. ठीक है, बिकॉज मार्केट डराएगा. अब जैसे ही वी हैव सीन मार्केट ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा, we have 21 EMA here, we have 200 EMA on the 1 hour chart here, and then we have this resistance. So you'll see multiple resistance here. So होगा क्या? इफ यू फॉलो वन टाइम फ्रेम, ये ब्रेकआउट देगा. दूसरे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लेगा. तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस एरिया. सो इफ यू आर अ पोजिशनल प्लेयर, बेसिकली just go long after you get a closing above 18265. ठीक है, always remember, not trading is also a kind of a trade. Okay, it's a very difficult trade, but it's a very important trade. ठीक है, so you don't have to trade all the time.
अपना विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इफ यू आर स्कैल्पिंग, ओके, इफ यू आर अ स्कैल्पर, इंट्रा डे काइंड ऑफ अ ट्रेडर, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू ट्रेड। ठीक है, व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज वेरी सिंपल। अब आज का एक्शन क्या था? नाउ दिस एंटायर अप मूव दैट वी हैड, ठीक है, आज ओपनिंग इधर हुआ, एंटायर अप मूव वी हैड। नाउ दिस एंटायर अप मूव में इफ आई गो ऑन द 5 मिनट चार्ट, यू विल सी लॉट ऑफ नेगेटिव RSI डाइवर्जेंसेस, जो मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी अपलोड डाला था। ओके, फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू कैन सी हियर price is constantly making a new high, but RSI is in this range. Okay, RSI was not making a new high. जैसे ही ये लो के नीचे चला गया, ओके, तो मैंने समवेयर अराउंड इधर कॉशन किया था प्रीमियम मेंबर्स को कि बी केयरफुल इन लॉन्ग्स, इट इज नॉट सूटेबल राइट नाउ बिकॉज RSI इज गिविंग डाइवर्जेंस। ठीक है, वैसे भी स्ट्रेच था, ओवरबॉट एरिया में था। जैसे ही इधर ब्रेकडाउन मिला ये कैंडल में, दिस वाज अ शॉर्ट कॉल विच यू कुड हैव टेकन इजीली, एंड दिस अ ब्रेक डाउनफॉल। ठीक है, नाउ रिवर्सल के टाइम पे ऑल्सो, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, व्हेन आई माय कॉल वाज हियर, आई वाज एक्सपेक्टिंग रिवर्सल टिल एटलीस्ट 18,020, ओके, दिस लेवल। लेटर ऑन आफ्टर दिस रैली हैपेंड, आई सेड आई एम एक्सपेक्टिंग टिल दिस वीवैप एटलीस्ट। ठीक है, वीवैप 50 EMA तक एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट आई वाज एक्सपेक्टिंग। थोड़ा रिट्रेसमेंट डीप हो गया, इधर भी मैंने कॉशन किया था प्रीमियम मेंबर्स को कि डोंट गो लॉन्ग अंटिल पॉजिटिव प्राइस एक्शन इज फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इज पॉजिटिव प्राइस एक्शन? पॉजिटिव प्राइस एक्शन जो इधर फॉर्म हुआ है, राइट नाउ दिस इज अ गुड सेटअप टू गो लॉन्ग। ठीक है, गुड क्लोजिंग ऑल्सो वी गॉट अबव द प्रीवियस कैंडल, एंड दिस वॉज अ लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, अब लॉन्ग ट्रेड के बाद obviously prices moved up, and now I feel price will continue to move up. Now let's look ki what is the possibilities. Okay, so if we draw a Fibonacci from year to year, okay, that is previous day low to today's high, तो हमने समवेयर 38.2%, ठीक है, डॉट टू डॉट इधर ही हमने सपोर्ट लिया है, राइट, इधर सपोर्ट लेके हमने ऊपर मूव किया है। नाउ एज पर द फिबोनाची द एक्सटेंशंस दैट कम इज 18, 233, 282 एंड 352। ठीक है, एज पर द एक्सटेंशंस। सो 283 हमारा एक टारगेट इधर मिल रहा है। ओके, मे बी वी कैन गो अप टू 282 ऑल्सो, नॉट हायर देन दैट इज व्हाट आई फील। Okay, this is the maximum. But how do we have to trade now? Very simple. Suppose there is a huge gap up tomorrow. Okay. When I say huge gap up, मतलब क्या? आज के हाई के ऊपर हमने गैप अप कर दिया, ठीक है, समवेयर इन दिस जोन, देन लॉन्ग इज नॉट एडवाइजेबल, वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, इधर ये रेंज में कहीं भी गैप अप हुआ आज के हाई के ऊपर, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, लेट प्राइस कम बैक, रीटेस्ट दिस, अगर प्राइस रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो इधर कहीं एंट्री बनाना। ठीक है, डायरेक्टली ओपन पे डोंट ट्राई टू प्ले विद फायर, क्योंकि RSI भी कहीं इधर ही पहुंच जाएगा ओवरबॉट एरिया में, एंड देन अगेन यू कैन सी अ शार्प मूव लाइक दिस। सो डोंट ट्राई टू डू दैट। इन केस वी ओपन फ्लैट, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है, जैसे ही प्रीवियस हाई के ऊपर हम क्रॉस करते हैं, देन यू कैन एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड। In case we open gap down, okay, somewhere here we open gap down, so this will be our major support, 17,997. I will show you the data also. Now if we have a look at the data, ये निफ्टी का डेटा है, टोटल चेंज हुआ है निफ्टी का डेटा इन टर्म्स ऑफ 18,000 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग थी, अभी बहुत अच्छी पुट राइटिंग में कन्वर्ट हो गया है, ऑब्वियसली वी हैड अ ट्रेंडिंग डे, तो 18,000 पुट राइटिंग में कन्वर्ट हो गया है। सो एज पर माई एक्सपेक्टेशन एक्सपायरी शुड बी अबव 18,000। हैविंग सेड दैट, व्हाई इज इट सच अ बिग एरिया ऑफ कंफ्यूजन? बिकॉज यू कैन सी काफी कॉल राइटिंग है, 18,100, 200, 300, ये एरियाज पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है। ओके, ये एरियाज में कॉल अनवाइंडिंग नहीं हुई है। ओके, सो डेटा से यू हैव टू पिक अप। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट दिस एरिया is going to be a resistance. Okay, and if we cross this area, then there is going to be further rally till maybe 18,500 also. But what is our, we have to go step by step. ठीक है, so ये area में don't try to go positional, try to do scalping. ठीक है, छोटे छोटे टारगेट रखो, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस रखो, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, क्योंकि ऐसे फ्लैश मूव्स आएंगे, वायलेंट मूव्स आएंगे, इधर से डायरेक्ट अपसाइड, फिर डायरेक्ट डाउनसाइड, फिर अपसाइड, ऐसे मूव्स आएंगे। ओके, सो डोंट गेट स्कैर्ड,
पोजिशन स्मॉल, साइजिंग स्मॉल रखो तो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। मैंने आपको प्लान बता दिया एग्जैक्टली करना क्या है। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में पहले तो डेली चार्ट देख लेते हैं कि डेली चार्ट में क्या है। नाउ डेली चार्ट में इफ यू कैन सी, अगेन वी हैव टेकन सपोर्ट एट दिस ट्रेंड लाइन, ओके, जो मैं बार बार लास्ट वीक सब वीडियो में मैंने आपको बताया है। दिस ट्रेंड लाइन विच वॉज हियर हियर हियर, इधर भी हमने समवॉट सपोर्ट ले लिया है ट्रेंड लाइन पे, विच इज पॉजिटिव। लास्ट वीडियो में स्पोकन अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी टू रिक्लेम 50 EMA। 50 EMA रिक्लेम कर लिया है बैंक निफ्टी ने, दैट्स अनदर बिग पॉजिटिव। नाउ बैंक निफ्टी में 42,833, okay, this is a major resistance level. This is also now 21 EMA, 9 EMA on the daily chart confluence. So this is a very important, अगर अपसाइड होना है 42,833 पे क्रॉस होना पड़ेगा। लॉन्ग जाने के लिए बैंक निफ्टी इज करंटली वीकर देन निफ्टी। Why is that happening? That is happening mainly because IT is also bouncing, okay, which is giving strength to Nifty. पहले 1 आवर चार्ट पे आ जाते हैं। 1 आवर चार्ट में व्हाट डू वी हैव? 1 आवर चार्ट में सेम रेजिस्टेंस पॉइंट वी हैव, ओके, हियर वी हैव द 50 and 200 EMA। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी टू क्रॉस 42,833, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 15 मिनट पे व्हाट डू वी हैव? ओके, 15 मिनट पे if we open gap up, okay, we open somewhere gap up here, then wait for the price to cross 42,833, okay. If we open somewhere gap up here only, then definitely this is a candidate for a short, okay। इधर से प्राइस एक्शन इधर या तो ये गैप फिल करने आ सकता है एंड देन इट कैन मूव अहेड, राइट। इन केस 42,833 क्रॉस होता है तो व्हाट आर रेजिस्टेंसेस? फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी दिस एरिया, okay, this is 43,200, and then the next resistance is going to be 43,500, okay. These are going to be our two resistances. What is my personal view? My personal view is that Nifty and Bank Nifty will be positive, but not extremely positive. So I'm expecting slight positive, slight positive, ठीक है। एक ऊपर जाके रेंज में अटक जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, रेंज में अटक जाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मूव in Bank Nifty tomorrow. Okay. Now tomorrow is Fin Nifty expiry as well. तो फिन निफ्टी देख लेते हैं एक बार कि फिन निफ्टी में क्या हो रहा है, बिकॉज टुमारो इज फिन निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, तो आई विल नॉट रिकमेंड ट्रेडिंग इन फिन निफ्टी। बट फिन निफ्टी, सिंस द एक्सपायरी इज देयर टुमारो, तो दोज ऑफ यू आर ट्रेडिंग इन फिन निफ्टी, मैं आपको बता दूं, एक ओवरव्यू दे देंगे। बेसिकली इनसाइड बार बना है फिन निफ्टी में, ठीक है। सो वेट फॉर इनसाइड बार का हाई लो मार्क कर लो, ठीक है। ये हाई है, ये लो है इनसाइड बार का। वेट फॉर ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड, ठीक है। 18,805 के बाद एटलीस्ट 18,883 टू 18,972 का टारगेट आपको मिल जाएगा। फॉर कॉल सेलर्स ऑन एनी अपसाइड जो ऑप्शन सेल करते हैं, 19,000 का कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। बाय करने नहीं बोल रहा हूँ, कॉल सेल कर सकते हो। एनी रैली दैट यू गेट इन दिस जोन यू कैन सेल 19,000 कॉल comfortably, right? That is all about Fin Nifty. Now, as promised on Saturday's video, those of you are watching the Monday's video, I told you guys that I will be giving you free access to our premium group. Okay, so it will be a 30-day free access. The coupon code is YouTube50. You can find it in the description box as well. Premium group का link is also in the description box. 95% का डिस्काउंट है, ओनली 5% इज चार्जेबल बिकॉज आई कांट पुट 100% डिस्काउंट बिकॉज 5% द प्लेटफॉर्म चार्जेस, okay, so that is by default I can't put 100%, so I'm giving you 95% discount for watching the YouTube videos because you are a serious trader, so you deserve to get more knowledge, so you can join the premium group almost free, okay। 5% is hard, 999 का 5% is what, 50 rupees, ठीक है। दैट इज द बेस चार्ज व्हाट द प्लेटफॉर्म टेक्स, सो आई कांट हेल्प दैट। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। आई एम रिपीटिंग, कीप योर पोजिशन साइजिंग स्मॉल, वरना वायलेंट मूव्स में फंस जाओगे, ठीक है। लालच मत करो, कीप योर पोजिशन साइजिंग स्मॉल, कीप योर कन्विक्शन, एसएल्स थोड़े बड़े रखना, पोजिशन क्वांटिटी कम रखना, राइट।
Take care. If you like the video, please hit the like, share, and subscribe buttons. All the best for tomorrow's trading session.